हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बहुत ही ट्रिक और बेहतरीन ट्रिक से आपको सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलो लाइक दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं कैसे आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, क्योंकि ये आपको बहुत दिक्कत होती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में। ठीक, तो देखिए ये आपका दिया है BA। अब इसको हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या करते हैं, ट्रिक पूरा मैं ट्रिक के साथ आपको अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो देख लीजिए पहला क्या दिया आपका, ये दिया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट करते हैं, आपको पूरा मैं समझाऊंगा। BaOH का होल टॉइज, ठीक, ये इस प्रकार से दिया, प्लस HBr, क्योंकि इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है कैसे आपको इसको हम इसके रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो आपको बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक, तो क्या करना आपको, मैं ट्रिक के साथ समझाऊंगा। किसके साथ? ट्रिक के साथ। ठीक, तो देख लीजिए ये आपका दिया है, इसको क्या करना आपको, ये ग्रुप दिए ना, ये ग्रुप है आपके, इधर वाले पक्ष को इधर लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, BA। अब इसमें क्या सर्वप्रथम करते हैं, जो आपकी जो ये दिए हैं तत्व का कितने तत्व दिए हैं। अब BA कितना दिया है भाई, BA कितना था, एक ही तो दिया है, तो हमने एक ऐसे प्रकार से लिखते थे। ठीक, OH कितना, देखो 2 है, 2 सबके साथ में गुणे में है ना, ब्रैकेट में, क्योंकि ये गुणे में है, तो OH कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके 2 हो जाएंगे। ठीक, और H कितनी हो जाएगी, H भी हमारे कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये गुणे में है। ठीक, इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक, आपको मैं पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक, तो देख लीजिए इस पहले सवाल को। अब इधर ये वाला पक्ष है, तो इसको भी इसी प्रकार से लिख लेते हैं। H कितनी है, 1, तो हम एक H1 लिख लेंगे। BR कितनी है, BR आपकी कितनी है, BR 1 है, तो 1 हम लिख लेंगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हो ना, इसको भी हम इस प्रकार से बंद कर लेंगे। ये आपको ग्रुप में बांट देना। अब इधर वाले पक्ष हमने इस प्रकार लिख लिए, इसी प्रकार से इधर वाले लिख देते हैं। तो BA कितनी है, B आपकी है 1, BR कितनी है, BR आपकी कितनी है, BR भी आपकी BR 2 है। ठीक, तो इस प्रकार से इसको भी बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार से इस वाले समीकरण इसको भी लिख लेते हैं। H कितनी है, 2 है, क्योंकि ये 2 गुणे में है ना, 2। देखो जिसके सामने कुछ ना हो उसके सामने गुणे में 1 होता, तो इसके ये BR कितनी है, 1 है ना। जिसके सामने गुणे में कुछ भी ना हो उसके सामने साथ में 1 जरूर होता है। ठीक, इतना ध्यान रखना। ठीक, O कितना है आपका, O आपका 1 है। इस प्रकार से इसको बंद कर लिया। अब यहाँ पर समझ लो, देखो अब हम काउंट करते हैं। अब इस पक्ष में BA कितने हैं, 1 है, इधर है, इधर देखो कितने BA इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। O इधर देखो कितने हैं, O आपके कितने हैं, 2, इधर देखो कितने हैं, इधर 1 ही है। तो यानी कि इधर 2 है तो इधर 1 है, तो ये क्या करेंगे, इस पक्ष में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो इसमें इस प्रकार से गुणा करेंगे। आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक, समझ में आ रहा होगा ना, 2 से गुणा कर देंगे। अब जब भाई ये मतलब बाहर है, तो इसके अंदर मतलब सारे के तत्वों के साथ गुणा करनी है। तो 2 की H की गुणा करो, तो यानी 2H है, और 2 ये हो जाए, कितना होगा, 4H हो जाएंगे भाई। 2 की गुणा 2 से करो, 4 हो गए। इसी प्रकार 2 की गुणा 1 से करो, क्योंकि एक वो कितना है, 1 ही, तो 2, तो यानी कि 2 से आप गुणा कर दी, तो 2 2 2 हो गए। ठीक, इसी प्रकार से अब इधर देखते हैं, ओ हमारा देखो 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। अब देखो H कितनी है, इधर कितनी पक्ष में, 1 2 2 1 3 है, इधर कितनी है, इधर आपकी H कितनी है, 4 है, 2 2 4 ही तो H है, यानी कि इधर 4 है, इधर ही 3 ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इसमें गुणा कराएंगे, तो 2 2 4 हो जाएंगी। तो 2 से गुणा कराओ, 2 1 कम 2 हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से 2 की गुणा इसके साथ भी कराओ, क्योंकि हमें संतुलित करना भाई, तो 2 की गुणा इसके साथ कराओ, क्योंकि ये गुणे में पूरे हैं। तो 2 2 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हमारी H कितनी है, 2 2 4 है, इधर देखो H कितनी है, 4 हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं BR कितनी है, तो BR भाई देखते हैं, BR इधर कितनी है, 2 है, इधर कितनी है BR 2, यानी कि संतुलित हो गया। अब इसको क्या करना है, अब जितने में जिसके साथ गुणा करें उतने के साथ हम गुणा कर देंगे। देखो HBR में कितने के साथ गुणा कराई, 2 से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से इस प्रकार से गुणा करा देंगे। इसी प्रकार से भाई देख लेते हैं ये वाला कौन सा, ये समीकरण देखते हैं, ये इधर वाला देखो। अब इधर देखो इसमें तो गुणा नहीं कराई, इसमें भी गुणा नहीं कराई। अब देखो H2 में कितने से गुणा कराई, 2 से, तो इधर भी हम 2 से गुणा करा दी। अब देख लीजिए परफेक्ट आपका ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, इसी प्रकार से मैं आपका दूसरा वाला समीकरण को भी संतुलित करते हैं। दूसरा वाले समीकरण को क्या हम करते हैं, संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं दूसरा समीकरण को, पूरा मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको इतने ही करना पड़ेगा ना, जितने से आपको समझ में आओगे। अब दूसरा वाला क्या है, मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, KCN, ठीक, प्लस H2SO4, ठीक, SO4 प्लस K2SO4 प्लस HCN, यही तो दिया आपका। अब ये समीकरण दिया, इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे आपको समीकरण को संतुलित करना है। तो देख लीजिए अब उसी सेम प्रोसेस इसमें भी करते हैं। K कितने हैं, 1 है, तो 1 लिख दिया। CN कितनी, CN एक साइनाइड है, तो CN कितना है, CN हमारा भी कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे। इस ब्रैकेट को इस प्रकार से हम बंद कर लेंगे। आपको बेहतरीन ट्रिक इससे कोई नहीं बताएगा, तो मैं जो ट्रिक जो आपको समझा रहा हूँ। ठीक, इसी प्रकार से इसमें भी ग्रुप, ये वाला ग्रुप ले लो, सॉरी यहाँ पर आपका क्या होगा, एरो होगा। ठीक, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने ये रासायनिक समीकरण है। ठीक, ये एरो होगा। ठीक, अब देखिए H2 कितनी है, H कितनी है, 2 है, तो 2 लिख दिया। S कितनी है,
एस आपकी 1 है तो 1 लिख दिया। ओ कितना है, ओ आपका 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। इसको भी इस प्रकार से बंद कर देंगे। देखो हमने बंद कर दिया। ठीक, आगे देखिए इसी प्रकार से इधर वाला समीकरण ले लो। के कितना है, 2 2 2 लिख दिया। एस कितनी है, 1 है। ओ कितने हैं, 4 हैं तो 4 ओ लिख दिया। इसको भी इस प्रकार से हम बंद कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार से सी एच कितनी है, 1 है। सी एन कितनी है, सी एन भी 1 है। इसको इस प्रकार से हम बंद कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसमें वही प्रोसेस कर देते हैं। के देखो इधर कितना 1 है, इधर कितना 2 है, यानी कि बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तभी बराबर होगा जब हम दो गुणा करेंगे। तो 2 1 कम 2। ठीक, अब भाई इसके साथ किया तो इसके भी साथ करेंगे, क्योंकि ये पूरे में गुणे में है। तो 2 1 कम 2, इस प्रकार से हुआ। अब देखो के 2 हो गए, 2 इधर भी के हो गई। अब देखो सी एन इधर कितनी है, सी एन आपकी 2 हो गई भाई, 2 कम 2 हुई, 2 हो गई। तो इधर देखो सी एन पूरे में 2 ही है, इधर कितनी देखो सी एन कितनी है, इधर भाई 1 ही सी एन है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी बराबर करने के लिए। अब इसको गुणा कर दो, 2 1 कम 2 एच हो जाएंगे, 2 1 कम 2 सी एन हो जाएंगे। अब देख लीजिए, अब सी एन 2 हो गई, इधर देखो सी एन 2 हो गई। अब एच देखो कितनी है, काउंट करो इधर, एच इधर 2 है, इधर देखो 2 है एच, तो इधर भी 2 एच हो गई। एस देखो 1 है, इधर टोटल 1 है, इधर देखो टोटल कितनी है, 1 है, 1 हो गई। ओ कितना है, 4 है, 4। संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित मतलब बराबर होना चाहिए, दोनों पक्ष के मान बराबर होना चाहिए। तो देखो इस प्रकार से हमने ये भी आपका हल कर दिया ना। तो देख लीजिए अभी क्या करेंगे, वही सेम लिख देंगे। अब के सी एन के साथ कितने की गुणा कराई, 2 से, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करा देंगे। इसी प्रकार से इधर देखो इसमें कितने से गुणा कराई, एच सी एन में 2 से, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करा देंगे। तो ये देखो कितना सिंपल से हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार से हम तीसरे वाले समीकरण को भी संतुलित करेंगे। तो तीसरा समीकरण क्या हमारा देख लीजिए, तीसरा समीकरण ये वाला दिया है। ठीक, इसको हम यहाँ पर यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है, MnO2 ठीक प्लस HCl। कितनी बेहतरीन ट्रिक आपके लिए। ठीक, लाइक जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यार लाइक दबाने में कुछ नहीं जाता, लाइक जरूर दबा दीजिए। ठीक, MnCl2 हो जाएगा प्लस H2O प्लस Cl2, यही तो दिया समीकरण। इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो कैसे करना है, फिर वही सेम कर दो प्रोसेस। Mn कितनी है भाई, Mn कितनी है, इसको देखो इस प्रकार से ट्रिक लगा लेना, बाद को अपने समीकरण को सही से लिख देना, बस हो गया। Mn कितनी है, 1 1 लिख दिया। O कितना है, 2 भाई, गुणे में है 2 तो 2 लिख दिया। इसको क्या करो, इस प्रकार से बंद कर दो। सेम यही प्रोसेस में कर दो। H कितनी है, 1 है, 1 लिख दिया। Cl कितनी है, Cl आपकी 1 है तो 1 लिख दिया। इसको भी इस प्रकार से बंद कर दिया। अब सेम इधर प्रोसेस कर दो। Mn कितनी है, 1 है। Cl2 कितनी है, 2 है, तो Cl2 कर दो इस प्रकार से। ठीक, इसी प्रकार से H कितनी है, 2 है। O कितना है, 1 है, इसको भी इस प्रकार से बंद कर दो। अब Cl ये है तो इसको भी 2 लिख देते हैं। इस प्रकार से हम बंद कर दिया। ठीक, अब देखो ये वाला इधर पक्ष, ये वाला इधर पक्ष हो गया। अब हम काउंट करते हैं, काउंट गिनते हैं कितनी कितना है। मैं भी तत्वों को बराबर करना आपको। Mn कितनी है, इधर है 1, इधर भी 1 है। ठीक, O कितना है, 2 है, इधर कितना है 2, इधर भी 1 ही है। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। ठीक, अब काउंट करते हैं, O 2 हो गई, इधर भी 2 हो गई। ठीक, अब देखो H कितनी, इधर 1 है, इधर H कितनी है, इधर 2 है, 2 सॉरी इसमें गुणा कराते हैं पहले, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो Mn 1 हो गई। O2 कितनी है, इधर इधर 1 ही है, 2 है, इधर कितनी है 1 ही है, यानी 2 से हमने गुणा कराई, 2 से गुणा कराई यानी पूरे में इससे गुणा करा दो, तो 4 हो जाएगी। 2 1 कम 2 हो जाएगी। ठीक, अब देखो, अब H इधर देखो इतना 1 है, इधर देखो कितनी है H, इधर भाई 4 है, इधर 1 ही है। तो यानी कि यहाँ पर हम 4 से गुणा करा देंगे। अब गुणा कराओ, 4 1 कम 4 H हो गई, 4 Cl तो 4 Cl हो गई। अब देखो Cl इतने 4 इधर देखो 4 है, Cl2 यानी कि 4 है, यानी कि 4 4 कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, जिसमें जितने से गुणा करें उसमें यहाँ पर लिख देते हैं। तो जिसमें HCl में कितने से गुणा की, 4 से, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा करा देंगे। इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं हम कितने से गुणा कराई, H2O में कितने से गुणा कराई हमने, 2 से, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करा देंगे। कितने सिंपल से आपका ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। इसी प्रकार से 4 वाला देखिए क्या कह रहा है हमारा, 4 वाला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो Fe दिया, ठीक, प्लस H2O, ठीक, इजकल टू Fe3O4। इसी प्रकार से आप कितने भी हो ना, आप संतुलित करके बड़े बड़े भी, इससे बड़े इससे छोटे भी आप आसानी से कर सकते हो। तो इसको करते हैं, देखो Fe कितना है भाई, 1 है, तो 1 इसको इस प्रकार से लिख देंगे। देखो गुणे में कुछ भी ना उसके साथ में 1 होता है सदैव, इतना रखना। ठीक, इसी प्रकार देखो H कितनी है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। O कितना है, 1 है, 1 लिख देंगे। इसको प्रकार से बंद कर देंगे। इसी प्रकार से इधर भी Fe कितना है, 3 है,
O4 कितना है 4 है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम ये H2 लिख लेंगे। H कितनी 2, तो इसको इस प्रकार से बंद कर देंगे। इतना कर सकते हो ना आसानी से। अब क्या करना है, काउंट करना, गिन लो। इधर पक्ष में Fe कितना 1, इधर 3 है, यानी यहाँ पर हमें क्या करना, 3 से गुणा करा तभी तो 3 होगा, तो 3 हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अब देखो H कितनी 2, इधर कितनी H 2, सही है। O कितना 1 है और इधर कितना है 4 है, तो यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करानी पड़ेगी। अब 4 से गुणा कराओ, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एक कम 4, यानी कि 4 O हो गया, 4 O इधर हो गया। अब H कितनी देखो काउंट करो, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पर। अब देखो 4 दूनी 8 तो 8 हो गया। अब देखो 8 इधर 2 ही है, तो यानी कि यहाँ पर कितने से गुणा अपनी 4 से, 4 दूनी 8, यानी कि अब देखो Fe कितना 3 है, इधर 3 है, H2 8 है, इधर देखो 4 दूनी 8 है, O 4 है, इधर भी 4 है, यानी कि सही है। अब क्या करेंगे, जितने से यहाँ पक्ष में गुणा करें उतने से प्रॉब्लम कर दो। अब H2 में कितने से 4 से, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दो। अब इधर देखो 4 से H2 में कितने 4 से, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दो। अब देखो कितना सिंपल से आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और लाइक जरूर दबा दीजिए।